भाई चल तू एक चीज इमेजिन कर, अचानक ही तो एक दिन तुम एक आर्ट गैलरी में घूमने जाओ और तुम वहां पे जाके देखो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और तुम देखो क्या भाई इतनी अच्छी चीज क्या आ गई। और तुम वहां पे जाके देखो ना तो वहां पर एक लड़की जो कि पूरी तरीके से नंगी है और उसके आसपास पूरा ग्रुप जमा हुआ है और वो ग्रुप वो लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हें देख के कैसे लगेगा? दरअसल ऐसा सही में हुआ है। ये बात 1974 मारिया जो कि इससे पहले भी स्ट्रीम चीज करती रहती थी। जैसे कि एक बार तो उसने अपने हाथ पे छुरी लेके मार रही थी जब तक कि उसका हाथ खूनम खून नहीं हो गया था। और चिल्लाना जैसे कि आवाज से चिल्लाना जब तक कि उसकी आवाज पूरी गायब ना हो जाएगी। और ऐसी वो स्ट्रीम चैलेंजेस करती रहती थी। लेकिन इस बार जो करने वाली थी ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। दरअसल मारिया इससे पहले भी बहुत सारे स्ट्रीम चैलेंज करती रहती थी, लेकिन उनमें एक चीज सिर्फ कॉमन थी। मारिया जब चाहे जब वो चैलेंजेस को रोक सकती थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सी अलग था। मारिया ने इस बार सोचा, लेकिन इस बार मारिया जो करने जा रही थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इससे पहले मारिया जो भी करती थी ना वो अपने हाथ से करती थी, लेकिन इस बार मारिया के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और मारिया इस बार ये करने वाली थी कि वो एक आर्ट गैलरी में जाके खड़े हो जाएगी और जो बंदे चाहे वो कर सकते हैं, उनका कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ऐसी फिर दो इसी एक दिन फिर मारिया जाके म्यूजियम में जाके खड़े हो जाती है और वहाँ पे बहुत सी पब्लिक आई हुई थी। तो धीरे धीरे करके उनका ध्यान है ना मारिया पे जाने लगा और वो मारिया के पास जाते हैं, क्योंकि मारिया है ना एक स्टेज पे जाके खड़े हो चुकी थी। जैसे कि कोई अपन आर्ट पीस रखते हैं ना वैसे ही। और मारिया ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, तो वो चुप से खड़े थी। बस वहाँ पे छोटे से बोर्ड पे एक लिखा हुआ था, ये तुम मेरे साथ जो भी चाहे वो कर सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं होगा 6 घंटे के वास्ते। और उसके सामने एक वुडन टेबल था, यानी कि लकड़ी का टेबल था। और उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ इधर हो गया, पानी का गिलास हो गया जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और सो ऑन। और लेकिन नॉर्मल चीज़ के साथ साथ है ना उसके अंदर कुछ खतरनाक चीज़ें भी थी, जैसे कि सीजर हो गई, कैंची, काटने वाली चाकू, वो छुरी। और यहाँ तक के बात खराब नहीं हुई थी, वहाँ पे एक लोडेड पिस्टल भी थी जो कि अचानक से काम भी करती थी। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, उस बंदे मतलब ग्रुप में से कोई बंदे का दिमाग खराब हो, उसने बंदूक उठाई और मारिया को मार देना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं हो। ये चैलेंज इतना खतरनाक था। तो फिर ग्रुप मारिया के आसपास आके जमा होने लगा। ये बात 1974 ये पर जब ये सब बवाल होता नहीं था। अभी ये लोग बहुत चीज़ें आसानी से समझ जाएगी, तो पहले 1 आध 2 घंटा तो लोगों को समझने में ही लग गया कि क्या हो रहा है। फिर उनमें से एक बंदा आगे आया और मारिया को पानी का गिलास ऑफर किया। मारिया ने मतलब कुछ भी हिलने डुलने का चैलेंज नहीं था मारिया का, तो मारिया ने तो हिली नहीं। धीरे धीरे करके मतलब ग्रुप को मतलब समझ में आने लगा क्या है, और वो मतलब क्यूट से जेस्चर करने लगे, जैसे वहां पे टेबल पे से गुलाब लेके मारिया के सिर पे रखा देना और ऐसी क्यूट सी चीजें करने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम गुजरने के साथ वहां पे एक बंदा भी आया और बंदे ने सीजर ली और मारिया का कपड़ा काट दी। कपड़ा कटने के बाद जब मारिया ने कोई भी रिएक्ट नहीं करी ना, तो मतलब ग्रुप को मतलब धीरे धीरे करके ना कुछ चेंज होने लगा। जैसे कि उनको समझ में आने लगा कि चैलेंज क्या है। और फिर ग्रुप धीरे धीरे करके बदलने लगा। धीरे धीरे करके जो बंदे ने कपड़े काटा था ना वो और भी काटने लगा और वो हट जाता किनारे। फिर दूसरी बंदे लोग ने आके काटने लगे दूसरी भी चीज़ों से। ऐसे करते करते थोड़ी ही देर में मारिया के बदन में एक भी कपड़े का टुकड़ा बचा नहीं और वो पूरी तरीके से म्यूट खड़ी थी। जो चाहे वो जाके उसके साथ कर सकता था, यानी कि उसकी ब्रेस्ट दबाना, उसके बैक दबाना। और ग्रुप ऐसे ही करके करने लगा धीरे धीरे। और उसके जैसे जैसे समय गुजरने लगा ना तो वहां पे भी नहीं रुके, मार्कर रखे थे तो मार्कर से पूरे बदन पे मारिया के कुछ भी कुछ लिख दे रहे थे। और फिर धीरे धीरे और भी खतरनाक होने लगी 4 और 5वें घंटे के बाद। जैसे उनमें से एक बंदे ने तो उठाया छुरी और मारिया के गला काट दिया। और काटने के बाद भी नहीं रुका वो। गला काटने के बाद ना अपना मुंह लगा के ना मारिया की गर्दन पे से ना वो खून पीने लगा। फिर यहाँ तक के चीजें आ गई तो अब तुम समझ लो कितनी खतरनाक हो लगी थी। लेकिन वो ग्रुप अकेला नहीं था, मतलब कोई दूसरे बंदे उसकी मदद भी कर रहे थे थोड़े बहुत। जैसे बंदे ने काटा तो कुछ लोगों ने आके उसकी मरहम पट्टी भी कर दी थी। लेकिन जो मदद कर रहे थे ना वो माइनॉरिटी में थे, मतलब कम लोग थे उन लोग। फिर चैलेंज जैसे जैसे खत्म हो रहा था ना 5वें घंटे के बाद, वहां पे एक बंदा है जिसने पिस्टल उड़ा लिया और मारिया के माथे पे लगा दिया। तो उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन दूसरे बंदे ने उसे पकड़ लिया और वो दोनों के बीच में मतलब हाथापाई भी होने लग गई। मतलब ये बंदे को दूसरे बंदा पकड़ता नहीं तो मारिया को उड़ा देता था वो सही में। और बात
यहाँ पे इन लोगों की फिर ऐसा ग्रुप ग्रुप बन गया वो दो लोगों का, जैसे जैसे एक ग्रुप मारियो को बचाना चाहता था और एक ग्रुप मारियो को मतलब समझ जाओ तुम क्या करना चाहता था। और इसी के चक्कर में मतलब टेम फिर धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। तो जो ग्रुप मारियो को मारना चाहता था ना, वो ग्रुप कामयाब नहीं हो पाया, मतलब टीम खत्म था और उनके अंदर भी मतलब यूनिटी नहीं थी, तो इसीलिए टीम खत्म होने लगा धीरे धीरे। और जैसे ही टीम खत्म हो गया ना, तो सब लोग मतलब जब भी हुई उनकी किचन चालू की, फिर मारिया ने जैसे अपने एक कदम आगे बढ़ाई ना, वो ग्रुप देखता है मारिया की तरफ और सब के सब भाग जाते हैं, जो कि मतलब बचाने की कोशिश कर रहे थे, आखिर तक के बचाने लिए भी बहुत ज्यादा कम हो चुके थे, लगभग एकदम ना के बराबर लोग बचे हुए थे। और मारिया ने जैसे अपना पहला कदम दिया ना, एक एक करके सभी भागने लगे और वो इतनी स्पीड में भागे ना कि वहां पे कोई मतलब पूरा आर्ट गैलरी गायब हो गई। और ये चैलेंज खत्म होने के बाद मारिया ने क्या कहा तुमको पता है? मारिया ने कहा कि अगर मैं थोड़ी देर हो रही थी तो वहां पे लोग मुझे मार ही डालते। और मारिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद से वादा लिया था कि मैं 6 घंटे के अलावा हिलू ही नहीं, चाहे मैं मर ही नहीं चाहूँ। इतनी डेडिकेशन अगर अपने अंदर हो ना, तो अपन एक दिन बहुत ज्यादा कामयाब इंसान बन सकते हैं। इससे याद आया मुझे मिस्टर बीस्ट, वो बंदे के अंदर भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। वो बंदे ने 1 से लेकर 2 लाख तक की गिनती गिनी ले। तुमको नहीं मालूम हो तो पहले 1 लाख तक की गिनती गिना था उसने, फिर 2 लाख तक की गिनती गिना था। मैंने भी एक बार ट्राई करा था गिनती गिनने का, लेकिन 5,000 में मेरी हालत खराब हो गई थी पूरी तरीके से। लेकिन अपन वीडियो के टॉपिक से नहीं भटकते, वीडियो पे वापस जाते। ये चैलेंज से क्या सीख कि लोगों ने मारिया के साथ ये सब किया, ये वो बुरा नहीं है। ये हमको इस चैलेंज से ये सीख मिलती है, अगर लोगों के ऊपर कुछ भी लॉ या रिस्ट्रिक्शन है ना, वो किस हद तक के जा सकते हैं। अभी एक बंदा गए, ये पागल तुमको पता ही होगा, कमेंट में लिख के बता देना। उसका नाम डी से यासा हुआ मेरे हिसाब से। और तो और भाई मैं सही बोल रहा हूँ, अगर तेरे को मौका मिलता मारिया के साथ कुछ भी करने का और तुम उसके साथ अकेले रहते तो क्या करता? और मुझे पता है तू अच्छा बनने की कोशिश मत करना, जो मुझे ही पता है और तुझे ही पता है क्या तू क्या करता उसके साथ।